नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पावन महीना माना जाता है। इसी पवित्र महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी 2026 में कब है, पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, व्रत के नियम क्या हैं और पूजा कैसे करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, 2026 में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 24 अगस्त 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, पद्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या अपनी संतान के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों कि पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नगरी के राजा सुकेतमनु के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन वन में भ्रमण करते समय उन्हें ऋषि मुनियों का समूह मिला। मतलब ऋषि मुनि तपस्या करते हुए दिखाई पड़े। ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा और उनकी रानी ने श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से ये मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला होता है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी के नियम क्या हैं। पुत्रदा एकादशी के नियम क्या हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। तो पहला नियम है, एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार या नशे वाली चीज कोई भी ग्रहण ना करें। दूसरा नियम है दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले वस्त्र ही धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 3 है, व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्रोध, झूठ, चुगली, बुरे विचार, बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। चौथा नियम है दोस्तों, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि 10वीं तिथि से ही हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं और 10वीं तिथि या एकादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल उस दिन नहीं ग्रहण करने चाहिए आप लोगों को। दोस्तों, 5वां नियम है, पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और यथासंभव हो सके तो भजन कीर्तन अवश्य करें। 6वां नियम है दोस्तों, रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण विशेष महत्व रखता है, तो हो सके तो जागरण अवश्य करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करते रहें। जानते हैं दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के पूजा की विधि क्या है, नियम क्या है, आइए जानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। सबसे पहले दोस्तों, पूजा घर या मंदिर की सफाई करें। अगर आप चौकी लगाते हैं तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मुझे पीला वस्त्र नहीं मिला, मेरे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ लाल कलर का वस्त्र बिछा लिया है। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा जब भी आप करते हैं तो उसमें पीले पुष्प अवश्य रखें, तुलसी दल अवश्य रखें और फल पंचामृत अवश्य रखें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए।
दोस्तों वैसे तो भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए, मगर आपके पास नहीं है तो आप वस्त्रों की जगह कलावा भी भेंट कर सकते हैं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। दोस्तों इस मंत्र की आप माला या अपनी क्षमता अनुसार अधिक जाप कर सकते हैं। दोस्तों पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि तथा संतान के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों अब जानते हैं व्रत के नियम क्या हैं। एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी जान लीजिए। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो फलाहार करके व्रत रख सकते हैं। फल, दूध, दही, माखन, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, सूखे मेवे आप ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि एकादशी के दिन आपको किस चीज का दान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार पीले वस्त्र, फल, अन्न, छाता, जल का पात्र या धार्मिक ग्रंथों का भी दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तो ये काम अवश्य करना चाहिए आप सभी लोगों को। दोस्तों अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है। तो नंबर 1 है संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। नंबर 2 है संतान के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। नंबर 3 है संतान परिवार सुख शांति और समृद्धि आती है। नंबर 4 है पापों का नाश होता है। नंबर 5 है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत शुभ अवसर है। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।